आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एस लेटर के उच्चारण। तो एस के उच्चारण जो होते हैं, सबसे पहले ज, स, श और झ। ये चार उच्चारण होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आइए आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। यहां पर बोर्ड में देख सकते हैं, लिखा है एस के उच्चारण। पहला ज, स, श और झ। यहां पर लिखा है रूल्स, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स और एक्सेप्शन, अपवाद। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है यदि किसी शब्द के अंत में कोई भी शब्द होता है और उसके अंत में बीई, जी, डबल जी, जीई, ओई, टीई, डबल ई, वाई आदि वर्ड आए, इनमें से कोई अक्षर आता है तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण ज होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि एस कहां लगा होगा। तो एस इन सभी अक्षर के बाद लगा होगा। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है TRIBES। तो यहां पर देख सकते हैं BE के बाद S लगा हुआ है। सभी अक्षर में GE के बाद S लगा है। इन सभी शब्दों में बाद में S लगा है इन लेटर्स के बाद। जैसे यहां पर OE के बाद S लगा है, IE के बाद S लगा है और GE के बाद S लगा है। तो इन सभी में, इन सभी जो अभी मैंने यहां पर लिखा है, तो इन सभी अक्षर के बाद यदि S आता है तो वहां पर आपको जो उच्चारण करना है वह ज उच्चारण करना है। तो यहां पर जैसे लिखा है ट्राइब्स, और ट्राइब्स का अर्थ होता है जातियां। यहां पर अगला शब्द है AGES और इसे पढ़ा जाएगा एजेस, और इसका अर्थ होता है युग। यहां पर एक और होता है, एस जब नहीं लगा होता है तो उसे पढ़ा जाता है एज, और उसका अर्थ होता है उम्र। लेकिन जब शब्द में एस लग जाता है, इसमें, इस वर्ड में जब एस लग गया तो इसे पढ़ा जाएगा एजिस, और इसका अर्थ हो जाएगा युग। अगला शब्द है HEROES, इसे पढ़ा जाएगा हीरोज, इसका अर्थ होता है नायक। अगला शब्द है ARMIES और इसे पढ़ा जाएगा आर्मीज, इसका अर्थ होता है सेनाएं। अगला शब्द है CAGES, केजिज, और इसका अर्थ होता है पिंजरे। अगला नियम, तो यहां पर लिखा है यदि किसी शब्द के अंत में F, P, PE, TE आदि वर्ड हो तो S का उच्चारण श होता है। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि इन सभी शब्दों के बाद यदि S आता है तो आपको क्या उच्चारण करना है, तो आपको उच्चारण करना है स। तो यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है ROOFS, इसे पढ़ा जाएगा रूप्स, और इसका अर्थ होता है छत। अगला शब्द है ROPES, इसे पढ़ा जाएगा रोप्स, और इसका अर्थ होता है रस्से। अगला शब्द है CUPS, कप्स, और इसका अर्थ होता है प्याली। अगला शब्द है CHIEFS,
इसे पढ़ा जाएगा चीफ्स और इसका अर्थ होता है मुखिया। इसके बाद अगला नियम है, ये जितने उदाहरण हैं ये अगले नियम के उदाहरण हैं। यहां पर लिखा है यदि किसी शब्द में एस या डबल एस के आगे आई ए आई ओ एन आदि वर्ड हो तो एस की ध्वनि श होती है। यहां पर ध्यान देना है कि एस या डबल एस के आगे यदि आई ए या आई ओ एन आता है तो आपको पढ़ना है श, जैसे यहां पर लिखा है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। आर यू डबल एस आई ए और इसे पढ़ा जाएगा रसिया। यहां पर देख सकते हैं डबल एस के बाद आई ए आया हुआ है और इसे पढ़ा जाएगा रसिया और इसका अर्थ होता है रूस। यदि आपको वीडियो में यह अक्षर कम दिख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लें और उससे आपको दिख जाएगा थोड़ा सा बड़ा। अगला शब्द है पी ए डबल एस आई ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा पैशन और इसका अर्थ होता है भावना। अगला शब्द है ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन, इसमें भी देख सकते हैं आई ओ एन आया है डबल एस के बाद और इसे पढ़ा जाएगा एडमिशन और इसका अर्थ होता है प्रवेश। अगला शब्द है ए एस आई ए एशिया, जिसका अर्थ एशिया। अगला शब्द है एम आई डबल एस आई ओ एन और इसे पढ़ा जाता है मिशन और इसका अर्थ होता है अभियान। अगला शब्द है एस ई डबल एस आई ओ एन और इसे पढ़ा जाएगा सेशन और इसका अर्थ होता है सत्य। ये सारे नियम आपको किताब में भी मिल जाएंगे, लेकिन किताब में और टीचर में सिर्फ यही अंतर है कि किताब में जो लिखा होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन टीचर उसे विस्तार से समझाता है, जिसके कारण टीचर की आवश्यकता पड़ती है। अगला नियम देखिए, लिखा है जब एस से पहले कोई वॉवेल हो और उसके ठीक बाद आई ओ एन या यू आर ई आए तो इसका उच्चारण श नहीं बल्कि झ होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि एस के यहां पर ध्यान देना है कि एस से पहले कोई वॉवेल, वॉवेल अर्थात स्वर हो और उसके ठीक बाद आई ओ एन या यू आर ई आता है तो आपको पढ़ना है झ, वहां पर स नहीं पढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा है पी एल ई ए एस यू आर ई, यहां पर देख सकते हैं एस के पहले ए आया है और एस के बाद यू आर ई आया है, तो इसे पढ़ना है आपको झ पढ़ना है, ज नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग इसको ज पढ़ते हैं। जैसे इसका उच्चारण होगा फ्लेजर और इसका अर्थ होता है आनंद। अगला शब्द है वी आई एस आई ओ एन और इसे पढ़ा जाता है विजन और इसका अर्थ होता है दृष्टि। अगला शब्द है एम ई ए एस यू आर ई मेजर और इसका अर्थ होता है माप या फिर मापना। अगला शब्द है टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन टेलीविजन और इसका अर्थ होता है दूरदर्शन। अब यहां पर कुछ अपवाद है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है इसके पहले वाला तो मैंने उसमें बताया है कि जो अपवाद होते हैं उसमें कोई नियम काम नहीं करता है, इसलिए आपको अपवाद याद करने की जरूरत है। तो ये सभी अपवाद आप
याद कर लें, जिससे आपको उच्चारण में समस्या ना हो। जैसे यहां पर लिखा है SUGAR सुगर, जिसका अर्थ होता है चीनी। अगला शब्द है SURE श्योर, इसका अर्थ होता है पक्का। अगला शब्द है ASSURE एश्योर, और इसका अर्थ होता है आश्वासन दिलाना। अगला शब्द है INSURE इंश्योर, जिसका अर्थ होता है बीमा करना। अगला शब्द है IS इज, इसका अर्थ है। अगला शब्द है WAS वाज, था या थी। अगला शब्द है HES हैज, और इसका अर्थ है पास है या फिर रखता है, और यह एक प्रकार की सहायक क्रिया भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है। अगला शब्द है HIS हिज, और इसका अर्थ होता है उसका या फिर उसके। अगला शब्द है AS एज, और इसका अर्थ होता है जैसा कि। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो आपको निश्चित रूप से जितने भी एस लेटर को उच्चारण करने में समस्या होती है, कंफ्यूजन जो है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। यदि आप साइलेंट लेटर एस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पर YouTube में पूरा विस्तार से साइलेंट लेटर एस देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कहां पर एस साइलेंट होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एस के उच्चारण क्या क्या होते हैं और इसमें कंफ्यूजन आपको कहां पर होती है। लेकिन जो इसके पहले वाले वीडियो में है, इसके पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है साइलेंट लेटर एस के विषय में, उसे भी यदि आप समझ लेते हैं तो आपको उच्चारण करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। यह वीडियो जरूरतमंद के पास अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।